हेलो बेटा, कैसे आप सब लोग। अपनी 20 क्लासेस की सीरीज में आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट और हर साल एग्जाम में आता रहा है। टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 1 से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट। ध्यान से देखना, होता क्या है कि कोई ना कोई एरर या कोई ना कोई गलती आपके अकाउंट्स में हो जाती है जो कि पर्टिकुलरली P&L अप्रोप्रिएशन या पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड होती है। तो जो भी हमारी गलती हो गई, चाहे वो कोई अकाउंट को ना डालना हुआ या किसी भी टाइप का एरर हुआ, तो उस चीज को कैसे ठीक करेंगे एक सिंगल एंट्री के जरिए, वो आपको सिखाऊंगा। पूरी वीडियो में एंड तक बनाना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पास्ट एडजस्टमेंट करने से पहले थोड़ी सी चीजें आपको बताता हूं, एक बार ध्यान से देखना। चलो ध्यान से समझना बेटा कि अगर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देखो सब कुछ यही है जो मैं समझा रहा हूं ना, यही सब कुछ है। किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, किसी भी तरीके की पार्टनर की सैलरी हो, कोई भी हम पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं या उस पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट हो। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर की कमीशन और साथ ही साथ उसका शेयर इन प्रॉफिट। इसको हम कहां डालते हैं? इनको हम डालते हैं बेटा P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड और पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड। यानी कि अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को देना है तो वो डाला जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड। अगर आप किसी पार्टनर को सैलरी देना चाहते हैं तो उसको आप डालोगे P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड और पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड। अगर आप कमीशन डालना चाहते हैं, किसी पार्टनर को कमीशन देना चाहते हैं, तो वो आएगा बेटा P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड। इसी तरीके से अगर किसी भी टाइप का प्रॉफिट आप शेयर करते हो बिटवीन द पार्टनर्स, वो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है। ये बात ध्यान से समझना। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो या शेयर इन लॉस हो, तो ये भी बेटा कहां आएगा? ये आपका आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड और पार्टनर कैपिटल की डेबिट साइड। उल्टा, रिवर्स, कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आती है और शेयर इन लॉस है तो वो भी एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट और पार्टनर्स में डेबिट। अब लॉजिक देखते हैं कि क्या क्या एरर हो सकते हैं। क्वेश्चन आपको कह सकता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना भूल गए। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना भूल गए तो क्या करें? भाई डाल दीजिए। अगर आपने किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अरे नहीं दिया तो भाई दे दो ना, हाथ जोड़ लो, दे दो, काम खत्म। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप दे रहे हो तो कहां डालोगे? एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड और पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड, बात खत्म। अगर किसी पार्टनर को आप सैलरी देना भूल गए, यानी ओमिट हो गया, सैलरी नहीं दी, तो एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड और पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड डाल दीजिए। अगर कमीशन देना चाहते हो तो फिर भी यही होगा। और एट लास्ट अगर आप कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए, तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड डाल देना, बस यही होता है। और अगर इन केस आपने कुछ गलती कर दी, क्या कर दी बेटा? गलती कर दी। जैसे मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 7% देना था, लेकिन गलती से आपने कितना परसेंट दे दिया? 9% दे दिया। तो अब क्या करोगे?
9% तो उनसे आप वापस ले लोगे कि सर आपको जो 9% दिया है ना वो गलती से दे दिया, हमें वापस दे दो, तो आप उनसे वापस ले लोगे। और जो 7% देना है फिर आप उनको दे दोगे। अब बच्चे कहेंगे सर 2% दिखा देते हैं वो वापस ले लेते हैं, मैं कहूंगा नहीं बेटा, अकाउंट्स में क्या होता है, पहले जो आपने गलती करी है पहले उसको आप सही करते हो और फिर जो आपको देना है आप उसको प्रोवाइड कर देते हो। तो यहां गलती क्या हुई, 9% इंटरेस्ट आपने दे दिया तो आप उसको वापस लोगे। सर वापस कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे बेटा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आता है सर, याद हो गया, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर के क्रेडिट में। ये कब है, जब इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, और जब हम उनसे वापस लेंगे तो बेटा उल्टा कर देंगे, यानी कि एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड और पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड, वापस आ गया। फिर कितना देना है सर, 7% देना है, तो कैसे देंगे, एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड और पार्टनर में क्रेडिट साइड, जैसे कि देते आ रहे हैं। यानी कि कोई भी अगर आपका एरर है पहले आप उसको रिवर्स करोगे और फिर जितना आपने देना है वो आप उनको दे दोगे। पूरी की पूरी बातें क्वेश्चंस के जरिए हम समझेंगे, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, यही आपका बेसिक है, इसी के बेसिस पे मैं सारी चीजें चलाऊंगा, तो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। आपके दो पार्टनर हैं, द फर्स्ट वन इज पी एंड क्यू और प्रॉफिट रेशियो इक्वली है। देयर फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इनकी कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है, 2 लाख पी की, 3 लाख क्यू की। चलिए आगे, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 12% का इंटरेस्ट देंगे पूरे साल का। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द एरर। चलिए, सीबीएसई 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% का देना था और आप वो डालना भूल गए, ओमिट हो गया भाई, ओमिटेड है ये 12% का इंटरेस्ट, क्या हो गया, ओमिटेड हो गया। तो सिंपल सी बात भाई, अगर ओमिटेड हो गया, कोई चीज आपने नहीं डाली तो डाल दीजिए, है ना। लेकिन आप ये बात ध्यान से समझना, ये जो एरर डिटेक्ट होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग फाइनल अकाउंट है, कि फाइनल अकाउंट आपके बन चुके हैं, ट्रेडिंग पी एंड एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट सब बन के तैयार हो चुका है। अब आपको पता लगा कि ये तो आपने किया नहीं, तो आप यहां पे दोबारा से एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल नहीं बना सकते। आपने करना क्या है कि एक वर्किंग नोट बनाना है, उस वर्किंग नोट में सब चीजें दिखानी है और उसके बेसिस पे एक जर्नल एंट्री पास कर देनी है। तो क्वेश्चन में तो आपसे डिमांड करी गई है जर्नल एंट्री की, तो वो तो आपकी प्रॉपर फॉर्मेट में बनेगी और जितनी आप कैलकुलेशन करोगे, जो भी आप नोट्स बनाओगे वो वर्किंग नोट पे बनेंगे। तो सबसे मेन कहानी यहाँ पे वर्किंग नोट की होती है। तो वर्किंग नोट देख लेते हैं जी कैसे बनता है। आप अपना बनाओगे वर्किंग नोट, ठीक है, ऊपर मैंने स्पेस छोड़ दिया है कि मैं वहां एक जर्नल एंट्री पास कर दूंगा और मैं यहां क्या बना रहा हूं, वर्किंग नोट। सबसे पहला आपका कॉलम बनेगा बेटा पर्टिकुलर्स, फिर आपका कॉलम बनेगा फर्म। फर्म को बिल्कुल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही मान के चलना है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही फर्म के अकाउंट बनते हैं। एक हो जाता है पी और एक हो जाता है क्यू, और P और Q की भी डेबिट क्रेडिट साइड और फर्म की भी डेबिट क्रेडिट साइड। यानी कि जो फर्म है बेटा, इसको आपने क्या मान के चलना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मान के चलना है, तो आपके सारे काम सही हो जाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ने कहा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% डालना भूल गए। डालना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दीजिए। डालेंगे कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है सर एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर के क्रेडिट में। तो हम कहां डालेंगे, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर के क्रेडिट में। बस निकाल लीजिए, 2 लाख का 12% हो जाएगा कितना, कितना 24,000। तो P को कितना मिलेगा जी,
24,000। क्यू को कितना मिलेगा सर 36,000 मिलेगा। तो टोटल एप्रोप्रिएशन में कितना आएगा सर 60 आ जाएगा टोटल इनका। और पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट पूरा लिखना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम प्रोवाइडेड, के जी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। बस यही तो गलती थी, प्रोवाइड कर दी, बस हो गया। नहीं बेटा, अभी आपको क्लोज करना है अकाउंट। आप ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया, तो भाई दिया तो फर्म को उतना लॉस भी तो हो गया। यानी आप सीधी सी बात समझिए, फर्म के अगर डेबिट में 60 है तो भाई क्रेडिट में तो 60 होंगे। आप एप्रोप्रिएशन को माइंड में रखिए, क्लोज तो होता है। तो बैलेंस कितना बच जाएगा क्रेडिट साइड 60,000। और अगर क्रेडिट में बच रहे हैं तो बेटा क्या होता है वो शेयर इन लॉस, और अगर डेबिट में बचता तो क्या हो जाता शेयर इन प्रॉफिट। तो क्रेडिट में बच रहे हैं तो ये आ गया आपका शेयर इन लॉस, और रेशो कितनी 1:1। अगर ये क्रेडिट में है तो पार्टनर के कहां जाता है डेबिट में सर, और रेशो में इक्वली है तो 30 और 30। क्लियर। अब आप इनकी क्लोजिंग कर दीजिए, 30,000, 24,000, 30,000 और 36,000। अब बेटा आप चेक करो पी में डेबिट और क्रेडिट कौन सी साइड बढ़ी है। सर डेबिट बड़ी लग रही है, तो जी डेबिट बढ़ी है तो डेबिट ही बैलेंस हो जाएगा। तो आप क्या कर दोगे 6,000 डेबिट, और यहां पे क्रेडिट बढ़ी है तो क्रेडिट ही बैलेंस बच जाएगा 6,000 क्रेडिट। तो मेन जो आपसे डिमांड करी गई है वो करी गई है जर्नल की, और जर्नल में आपकी एंट्री बन जाएगी पीस, सॉरी कैपिटल नहीं आएगा, क्या आएगा करंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल बोली है। पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट 6,000 और 6,000। अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल के नाम से आंसर आता है, और अगर आपकी कैपिटल फिक्स दे दे तो आपका करंट के नाम से एंट्री आती है। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना भूल गए तो सिंपल सी बात है, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में डाल दीजिए और पार्टनर के क्रेडिट में डाल दीजिए। फिर अकाउंट को क्लोज करने के लिए एप्रोप्रिएशन दोनों साइड मैच होना चाहिए। अगर डेबिट में 60 है तो क्रेडिट में भी 60 होगा, और ये क्रेडिट में बचा तो लॉस, अगर डेबिट में बचता तो प्रॉफिट, लॉस है तो बांटा भी जाएगा। 30-30 इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर जो साइड जितनी बड़ी है बिटवीन द पार्टनर्स उसके हिसाब से आपने क्या कर देनी है एंट्री कर देनी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई चीजें कई कंसेप्ट में आपको इसमें क्लियर करूंगा तो ध्यान से देखना। कहता है ऑन 31st March 14 द बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ईशा मानव दमन आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वर 320, 240 एंड 160। डेट देखो बेटा ऑन 31st March 2014। एक कंसेप्ट याद रखना, अगर कभी भी आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हो और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। अगर क्लोजिंग दी है तो पहले आपका काम होगा कि आप क्या निकालोगे ओपनिंग। तो बिल्कुल इसको याद कर लो, क्लोजिंग कैपिटल दी है इंटरेस्ट उस पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा ओपनिंग पे लगेगा। तो पहले क्या निकालो ओपनिंग निकालो। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल दे दी, हमें ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। Subsequently, it was discovered that interest on capital and drawing had been omitted. यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं दी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अकाउंट में नहीं डाली गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, पार्टनर के क्रेडिट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में और पार्टनर के डेबिट में आएगी।
चलो, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14 इज 90,000. ड्यूरिंग देयर ईशा एंड मानव ईच विड्रॉ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट मिडल ऑफ एवरी मंथ, सॉरी, और दमन ने विड्रॉ करे 60,000. कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, और प्रॉफिट रेशो दिए 3:1. वर्किंग नोट क्लियरली बनाओ और रेक्टिफिकेशन करो एरर का. सीबीएसई 2015 ऑल इंडिया कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन की डिटेल लिख लेते हैं बेटा. चलिए, ईशा, मानव, दमन. एक है आपकी ईशा, एक है आपका मानव, एक है आपका दमन. 31 मार्च क्या है 14, 31 मार्च 14 को कैपिटल दिए 320 240 160, 320 240 160, तीनों की कैपिटल दी हुई है. इट वॉज डिस्कवर्ड आईओसी गया 90,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है. प्रॉफिट है जी इनका 90,000 और रेशो है इनकी 3:2:1. डन. ड्यूरिंग द ईयर ईशा एंड मानव ने विड्रॉ करे 48 मिडल ऑफ एवरी मंथ. ईशा और मानव की ड्रॉइंग 48,000 मिडल ऑफ एवरी मंथ, और हमारा दमन ने किया 60,000. ये ड्यूरिंग द ईयर है. ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है जी, ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है. चलो, आईओडी 5%, आईओसी 10%. चलिए जी, आईओडी 10 है, 5 है, 5, आईओसी 10, आईओडी 5% और आईओसी 10% पर एनम है. क्वेश्चन कंप्लीट. चलिए जी, सबसे पहले हमने बात करी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी हमने नहीं दी तो देनी पड़ेगी एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, पार्टनर के क्रेडिट में. लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले आपको कैपिटल निकालनी पड़ेगी. कौन सी? ओपनिंग कैपिटल. कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखते हैं बेटा. वर्किंग नोट थोड़ा बड़ा बनेगा. दो चीजें यहां बनेगी. सबसे पहला आप करोगे कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. आप क्या निकालोगे बेटा? ओपनिंग कैपिटल निकालोगे. ईशा, मानव और दमन, ईशा की, मानव की और दमन की. ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं बेटा क्लोजिंग कैपिटल के अंदर आप ऐड कर दोगे ड्राइंग्स. क्या ऐड कर दोगे? ड्राइंग्स. और माइनस कर दोगे जो भी उनको प्रॉफिट मिला, तो आपकी क्या निकल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी. तो आपकी ईशा की जो कैपिटल है क्लोजिंग, वो है 3,20,000. मानव की है क्लोजिंग कैपिटल 2,40,000 और दमन की जो कैपिटल है वो है 1,60,000. इसमें ड्राइंग हमने ऐड करनी है. ईशा की ड्राइंग है 48,000, मानव की भी ड्राइंग है बेटा 48,000 और आपका बच्चा दमन की ड्राइंग है बेटा 60,000. तो और आप बात करोगे प्रॉफिट की, 90,000 का प्रॉफिट है. 3:2:1 में हमने प्रॉफिट डिवाइड किया तो आपका आ जाएगा बेटा 45,000 का प्रॉफिट, और ये हो जाएगा बेटा आपका 30,000 का प्रॉफिट, और ये हो जाएगा बेटा आपका 15,000 का प्रॉफिट. बस आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपकी क्या निकल जाएगी? आपकी निकल जाएगी ओपनिंग कैपिटल. क्लियर? ये बन गया बेटा आपका 3,23,000. ये बन जाएगा आपका 2,58,000 और ये बन जाएगी आपकी 2,05,000 रुपए. 45 ऐड होगी. डन. अब इसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगा देंगे. चलिए, ओपनिंग कैपिटल निकल गई. अब हमारा जो एडजस्टमेंट है, ठीक है, अब करेंगे हम स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट. क्या करेंगे? स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट. यहां हम बनाएंगे अपनी स्टेटमेंट जो हमें हमारी एडजस्टमेंट देगी. इसका पूरा नाम है स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट.
चलिए, पर्टिकुलर, फर्म, ईशा, मानव, दमन। सबसे पहले हम बनाएंगे फर्म। फर्म बोले तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन, ये अपनी नॉलेज के लिख देना। ईशा, मानव, दमन, तीनों की डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। चलिए जी, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% डालना भूल गए, डाल देते हैं जी। तो हम दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम प्रोवाइडेड, हमने प्रोवाइड कर दिया। कहां आएगा? डेबिट में, ईशा, मानव, दमन के क्रेडिट में। तो 3,23,000 का 10% हो गया बेटा 3,23,000। 2,58,000 का हो गया 2,58,000। 2,05,000 का हो गया 20,500। क्लियर? इनको टोटल करके फॉर्म में डाल देते हैं। एक बार मैं टोटलिंग कर लेता हूं। 3,23,000, 2,58,000, 2,05,000। 8 5 13, 3 16 का 6, 1 8, 3 2 5 और 7, 78,600। डन। ये हो गया हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपने क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है तो वो हमेशा ओपनिंग पे निकलेगी। क्लोजिंग गिवन है तो कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल के अंदर बेटा आप ड्राइंग को प्लस कर दोगे, प्रॉफिट को माइनस कर दोगे, तो आपकी क्या निकल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा ड्राइंग्स की। अगर आपको याद हो 48,000 मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाला, तो मिडल ऑफ एवरी मंथ में होता है आपका मंथ लगता है एवरेज 6/12। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ में भी कितना लगता है आपका? 6/12। और ड्यूरिंग द ईयर निकालते हैं तो भी आपका क्या लगता है? 6/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकाल लोगे। ईशा और मानव के तो एक ही अमाउंट है, तो 48,000 का 5% इंटू 6/12, ये हो जाएगा आपका 48, 24, 24 का आधा 1200, 1200 आ जाएगा ईशा का भी और मानव का भी। और दमन की हो जाएगी बेटा 60,000 का 5% इंटू 6/12, 3,000, और ये आ जाएगी बेटा 1,500 रुपए। डन। तो आईओडी मिसिंग है तो कहां आ जाएगी? एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में और पार्टनर के डेबिट में आ जाएगी। तो ईशा की भी हो गई 1,200, मानव की भी हो गई 1,200 और दमन की भी हो गई कितनी? 15। 12 12 24, 34 और 39, 3,900 आपने आईओडी भी दे दी एट द रेट 5% पर एनम। तो एक बार चेक कर लो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिसिंग है तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, पार्टनर के क्रेडिट में, और अगर आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिसिंग है तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में और पार्टनर के डेबिट। क्लियर है? पोस्टिंग कर दी है। अब हम करेंगे अकाउंट को क्लोज। दोनों साइड में से बड़ी कौन सी है सर? डेबिट वाली। 78,600, 78,600 में से 3,900 आप माइनस कर दीजिए, तो ये आपका बन गया 7,47,000, 7,47,000। और क्रेडिट में आया तो इसको बोलते हैं शेयर इन लॉस। और लॉस है, रेशो भी हमें कितनी दी है? 3:2:1। तो 3:1 में डिवाइड कर देते हैं जी। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 12,450। तो क्रेडिट में इसके डेबिट में आ जाएगी 12,450, 12 24, 24,900, 36 37, 37,350। एक बार चेक कर लेते हैं। 37, ठीक है जी, 37,350। बस अब आप इनकी टोटलिंग कर दीजिए। 37, 38, 38,550, 32,300, 24, 25, 26,100,
25,800, 12 और ये हो गया 13,950, 20,500। तो अब देखो बेटा, इन दोनों साइड में से बड़ी कौन सी है? डेबिट वाली बड़ी लग रही है। कितनी बड़ी लग रही है? लग रही है 6,250 डेबिट। इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? डेबिट लग रही है। कितनी लग रही है? 26, और ये हो गया बेटा 300 रुपए डेबिट। और इन दोनों में से क्रेडिट लग रही है। कितनी लग रही है? माइनस करके चेक करना पड़ेगा। 505 और 6550 डन। 6550 क्रेडिट, बस एंट्री होगी आपकी। तो ई डेबिट है, तो आपका हो जाएगा ईस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि पूरा लिख देना आप ईशा डेबिट। और आपका मानव एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दमन, दमन क्या हो रहा है? क्रेडिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। मेन ये आपको जर्नल ये पास करनी होती है। डेबिट में आ जाएगा 6250, मानव में आ जाएगा 300, और टोटल 6550 से आपकी क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी। एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बातें थी, उनको ध्यान से देखना। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या था आपका कि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, तो आपका काम है कि पहले आप क्या निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल, उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। दूसरी बात है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की थी कि ईशा और मानव की मिडिल ऑफ एवरी मंथ थी, तो बेटा 6/12 एवरेज मंथ होता है। 60,000 दमन ने ड्यूरिंग द ईयर निकाला, तो उसका भी 6/12 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और आईओसी मिसिंग है तो वो भी एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर के क्रेडिट में आता है। और आईओडी अगर मिसिंग है तो बेटा वो आपका कहां आता है? एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में और पार्टनर के डेबिट में। लास्ट में क्लोज करके हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें टॉपिक आप पे कवर हुए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहते हैं पी क्यू आर पार्टनर फिक्स कैपिटल दे रखी है 60/50 फिक्स्ड है। एंट्री होगी करंट के नाम से, बस इतना सा काम होता है फिक्स का। ध्यान रखना, बच्चे गलत कर देते हैं। तो पी की कैपिटल 60, क्यू 50, फिर 40। प्रॉफिट का शेयर है 321 का, और एडजस्टमेंट हैव बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, कि आपने बहुत सारे एडजस्टमेंट नहीं करी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपने नहीं दी, सैलरी भी आपने नहीं दी, आर को 3000 और क्यू को 300 पर मंथ। लास्ट लाइन ये कहती है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर दीज एडजस्टमेंट वर 24,600 एंड इट वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर। कहता है जो नेट प्रॉफिट है आपका 24,600 आपने पार्टनर से बांट दिया, और ये एडजस्टमेंट भी नहीं करी। तो क्या गलती हो गई? हमने ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली, ना ही हमने कोई सैलरी दी, और प्रॉफिट को बस इक्वली बांट दिया, जबकि वो प्रॉफिट बंटना था 3:2:1 की रेशो में। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि जो आपने प्रॉफिट बांटा, जो आपसे गलती हुई, आप उस गलती को सही करोगे। ठीक है, तो हम पहले जैसे प्रॉफिट इक्वली दिया है वैसे ही प्रॉफिट इक्वली वापस ले लेंगे। ध्यान से देखना। तो हम क्या बनाते हैं? पहले हम बनाते हैं जी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम अब की बार क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट। सबसे पहले इसमें पर्टिकुलर, फिर इसमें फर्म, फर्म बोले तो एप्रोप्रिएशन, और फिर हमारे पार्टनर है पी क्यू एंड आर। फर्म पी क्यू आर। फर्म बोले तो बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। इसका डेबिट क्रेडिट, पी का डेबिट क्रेडिट, क्यू का डेबिट क्रेडिट, आर का डेबिट क्रेडिट।
चलिए, सबसे पहले आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो आप उस प्रॉफिट को वापस मंगाओगे, तो प्रॉफिट आप रिटर्न करोगे तो आपके हो गए जी प्रॉफिट रिटर्न कर रहे हैं। प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। इक्वली दिया था तो इक्वली ही वापस लेंगे बेटा, जैसे दिया वैसे ही वापस ले लो। जब प्रॉफिट देते हैं तो डेबिट में आता है, जब वापस कर रहे हैं तो फर्म के क्रेडिट में, और पार्टनर के कहां आ जाएगा, डेबिट में। 24,600 का प्रॉफिट था आपका, तो आप उसको वापस ले लोगे इक्वली 8,200, 8,200 और 8,200। डन, प्रॉफिट वापस ले लिया। अब जो चीज डालना भूल गए तो दे दो। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना है 5%, आप दे दीजिए। आईओसी लिख रहा हूं बेटा, आप नहीं लिखोगे। 5% पर एनम प्रोवाइडेड, अब प्रोवाइड कर रहे हैं। कैपिटल 60, 50 एंड 40, तो दे रहे हैं तो डेबिट में, यहां क्रेडिट, यहां क्रेडिट, यहां क्रेडिट। 60 का 5% 3,000, 50 का 2,500 एंड 2,000। 3 2 5 और 2 7, टोटल आएगा 7,500। आईओडी लेनी है तो वो भी ले लेते हैं जी। आईओडी आपको निकाल के दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अब करोगे, सॉरी ले लोगे। फर्म ले रही है वापस 700, 500, 300, 700, 500, 1200 और 300, 1500 क्रेडिट में और इनके डेबिट में। 700, 500, 300, 7 5 12 और 3 15। आईओडी ले रहे हैं तो बेटा क्रेडिट में फर्म के और पार्टनर के डेबिट में। अब सैलरी दे रहे हैं जी 3,000 पर एनम। आर को सैलरी दे रहे हैं 3,000 पर एनम, तो आर के क्रेडिट में 3,000 और क्यू को दे रहे हैं 300 रुपए पर मंथ, तो 300 रुपए पर मंथ हो गया 3,600। बस अब हम सैलरी भी दे देते हैं। पी की कोई सैलरी नहीं है, आर की और क्यू की दोनों हो गए, टोटल हो गया बेटा 6,600। चलिए जी, तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हमने गलत बांटा, हमने पहले उसको वापस ले लिया, फिर आईओसी दे दी, आईओडी देनी थी वो भी दे दी, और सैलरी भी हमने उनको दे दी है, तो सारा काम हो गया है। अब बस हमें अकाउंट क्लोज करना है, जैसे हम करते आए हैं। दोनों में से कंपेयर कर लो, बड़ी साइड कौन सी है, वही लग रही है 24, 25, और ये हो गया बेटा 26,100, और 7 6 13, 14,100 गए, तो बेटा ये बचा 12,000। चेक कर लेते हैं फिर भी। 7 6 13 25 डन, ठीक है। डेबिट में बचा है, डेबिट में बचा है तो ये आ जाएगा आपका शेयर इन प्रॉफिट। और रेशो कैसे बांटनी थी, 3 2 1 में, तो देख लो प्रॉफिट भी गलत बांटा था इसने इक्वली, 3 2 1 में बांटना है। यहाँ डेबिट में है तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में। 3 2 1 में डिवाइड करोगे तो 6,000, 4,000 और कितना हो गया बेटा 2,000। बस आप फाइनली क्लोज कर दीजिए, जो भी साइड बड़ी आएगी उसके हिसाब से एंट्री हो जाएगी। 8,200 और 8,900, 9,000, 8,700, 4 3 7 8 9 10,100, 8,500, 3 2 5 और 2 7,000। चलिए 100 रुपए क्रेडिट, यहां पे 400 रुपए क्रेडिट, और यहां पे 8,700 नहीं, 400 नहीं, नहीं 1,400 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे 1,500 डेबिट। देख लो बेटा डिफरेंस आप हमेशा। चलिए अब डेबिट हो गया, आर फिक्स बोला है, फिक्स बोला, फिक्स बोला है, तो एंट्री बन जाएगी आर्स करंट अकाउंट डेबिट, आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट, टू पीस करंट अकाउंट, और टू क्यूज करंट अकाउंट। आर की बात करें, आर में आ जाएगा बेटा 1,500 रुपए, पी में आ जाएगा बेटा 100 रुपए, और क्यू में आ जाएगा आपका 1,400 रुपीज, और आपकी एंट्री होगी। सबसे पहले आपका वही काम होना चाहिए, जो आपकी गलती हुई आपको उसको रेक्टिफाई करना है, उसको सही करना है, यानी कि उसकी रिवर्स पोस्टिंग कर देनी है, और उसके बाद जो जो आपने नहीं दिया उसको दे दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। प्रीति, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. The profit of last 3 years were 140, 84 and 106,000 respectively. The profit for the year by mistake share equally for the all 3 year. It is had to rectify the error. Profit ratio बेटा 3:1 थी और पिछले 3 साल से वो प्रॉफिट इक्वली बांटे जा रहे हैं। तो क्या करेंगे भाई, जैसे जैसे इक्वली दिया है वैसे वैसे इक्वली ले लो और उसके बाद 3-2-1 में देना है वो दे दो, कहानी खत्म। यार जो भी गलती हुई है ना बस उसको रिवर्स कर दीजिए और जो आपने देना है उसको एज इट इज डाल दीजिए, हो गया काम खत्म। तो यहां पे हम स्टेटमेंट बनाते हैं अपनी। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायर्ड adjustment, particulars, firm, कौन है ये? प्रीति, मोना, निशा। प्रीति, मोना, निशा। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलिए, तो प्रॉफिट आपने इक्वली बांट लिया तो प्रॉफिट आप रिटर्न वापस करोगे इक्वली। 3 साल के प्रॉफिट है 1,40,000 प्लस 80 2,24,000 एंड 3,30,000। प्रॉफिट वापस करते हैं तो बेटा एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। इक्वली किया है तो इक्वली 1,10,000 डेबिट में, 1,10,000 आपका डेबिट में और 1,10,000 आपका डेबिट में। डन। अब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सर? ओरिजिनल रेशो 3:2:1 है तो बस 330 को ओरिजिनल रेशो 3:1 में यहां डेबिट है तो यहां पे बेटा क्रेडिट हो जाएगा 3:1 में, यानी कि 165, 1,10,000 एंड 55,000। बस क्लोज कर दीजिए क्योंकि एप्रोप्रिएशन में कोई बैलेंस बच नहीं रहा है, दोनों साइड सेम है। तो 3,30,000, 3,30,000, 1,10,000, 1,65,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 और कितना हो गया बेटा 55। दोनों में से बड़ी क्रेडिट साइड है, ये हो जाएगा 55,000 से क्रेडिट, इक्वल है, नो अफेयर। डेबिट साइड बड़ी है 55,000 डेबिट। बात क्लियर है? तो अब हमारी एंट्री कोई करंट कैपिटल फिक्स्ड कुछ नहीं था, कैपिटल। तो अब हमारी एंट्री हो जाएगी निशा डेबिट टू, कौन है ये? प्रीति। तो एंट्री बन जाएगी आपकी निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीतिस कैपिटल अकाउंट। कितना? 55,000 और 55,000। क्लियर है जी? चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और हमारा हो गया। इस वीडियो को बेटा हम 2 पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट में यहीं पे कंप्लीट करता हूं, काफी लंबी हो जाती है। दूसरे पार्ट के अंदर ध्यान रखना, सबसे मुश्किल क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट में, या फिर ऐसे क्वेश्चन जब हमारा प्रॉफिट इनएप्रोप्रिएट हो तो क्या करते हैं, जो कि मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, यहां से आपका बेसिक क्लियर होता है और मुश्किल क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट में डालूंगा, तो बने रहना साथ में। अच्छी लगे तो बेटा जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करो जिनको इन टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है और जिनको लगता है कि हम मुश्किल से ये टॉपिक कर पाएंगे, जिनके लिए वो हेल्पफुल हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।